खुद गर्ज और खुद परस्त होने में बहुत फ़र्क है। वैसे तो खुद गर्ज होना एक अच्छी आदत नहीं है, पर कभी कभी अपने लिए आपको खुद गर्ज होना पड़ता है। इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है, बस आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने सुकून के लिए ऐसे बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी 5 जगह हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद गर्ज होना पड़ेगा अगर आप एक कामयाब औरत बनना चाहती हैं तो। सबसे पहले ज़हनी सुकून। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़हनी सुकून की। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आप, कोई शख्स या कोई ऐसी सिचुएशन आपके ज़हनी सुकून को तबाह कर रही है, तो ऐसे वक्त में आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इंसान रिलैक्स नहीं होता, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, तो वो स्ट्रेस की वजह से बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाता है। अगर आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब आपने खुद एनालाइज करना है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हो रहा है। उसकी वजह कोई शख्स हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, आपके दोस्त अहबाब, आपकी वर्क प्लेस भी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, आजकल के हालात के मुताबिक लोग डायरेक्टली बात कम करते हैं, बल्कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं। पैगामात और चुगलियों के ज़रिए से हमें ज़्यादा अटैक किया जाता है। सो जब भी आप देखें, कभी नोटिस करें कि कोई ऐसा इंसान आपके साथ आपके बारे में किसी की हुई बुराई या गलत अल्फाज का यूज़ किया हुआ आपको अगर बता रहा है ना, तो इस इंसान को फ़ौरन मना कर दें। क्योंकि जो इंसान आप तक दूसरों की बातें पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। अगर जाने अनजाने में आपने गुस्से में कुछ बोल दिया ना, तो डेफिनेटली वो आपकी ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएगा। सो एक चीज़ ऐसे इंसान के साथ क्लियर कर दें कि अगर आप मेरे इतने ही सगे थे, मेरे इतने ही हमदर्द थे, तो आपने मेरी बुराई सुनी ही क्यों, ताकि मज़ीद वो आपके साथ कोई बात ना करे और आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब मज़ीद ना करे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। ख़ुद को वक्त दें। आज के तेज़ तरीन दौर में हमारी कोशिश यही होती है कि हम घर को वक्त दें, फैमिली को वक्त दें, हस्बैंड को टाइम दें, बच्चों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों को परफेक्ट बनाएं, उनकी तालीम और तरबियत पर फोकस हमारा बहुत ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों में हम खुद को भूल ही जाते हैं, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। रात को देर तक जागते रहते हैं कि सारे के सारे काम निपटा के मुकम्मल करके हमने सोना है, और फिर वही रूटीन, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, ऑफिस को, हस्बैंड को ऑफिस के लिए भेजना है, तो वही रूटीन दोबारा से शुरू हो जाती है। इस चक्कर में हम अपनी नींद तक प्रॉपर नहीं ले पाती, जिससे लेडीज़ की जो हेल्थ है ना, वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाती हैं। देखिए, सबको टाइम देने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं आप पर इंहिसार कर रहे होते हैं। सो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लिया करें। अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद से प्यार है, खुद से प्यार का इजहार होता है। थर्ड बात जो है ना, वो ब्रेक डाउन ऑल द टॉक्सिक रिलेशनशिप। चाहे रिश्ते कितने ही करीबी क्यों ना हो, ऐसे रिश्ते जो आपके ज़हनी सुकून की तबाही का बाइस बन रहे हैं, इनको छोड़ दें। अगर आप फील करें कि किसी रिश्ते की वजह से आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आराम से ऐसे रिश्तों से किनारा कुशी इख्तियार कर लें, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट जो है ना, वो आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप पर भी आएगा। कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो डायरेक्टली तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर जब कभी भी आपके साथ बात करेंगे तो इस कदर नेगेटिविटी फैलाएंगे कि आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ज़िंदगी मेरी में इतने ज़्यादा मसाइल हैं। अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश होते हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे होते हैं, लेकिन उनके साथ बात करके ना एक अजीब सी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। इनकार करना सीखें। इनकार करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हर बात पर जी जी, हाँ जी, हाँ जी करना भी आपकी तबाही का बाइस है। लोग बहुत चालाक हैं, आपकी हाँ हाँ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने बहुत से काम आपसे निकलवा लेते हैं। इस बात से किसी को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थक सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ मांग लेना जिसको देना पॉसिबल ना हो, तो ख़ुद को ही शर्मिंदगी फ़ील हो ऐसी चीज़ मांगते हुए। कोशिश करें जहाँ तक आपको ईज़िली हैंडल कर सकती हैं ना, वहाँ तक दूसरों की हेल्प करें, वहाँ तक दूसरों की मदद करें। मैं इस बात की भी तायीद करती हूँ कि दूसरों की हेल्प करना ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सो जब कभी किसी को इतनी ज़्यादा इजाज़त ना दे दें कि वो आपको नुकसान पहुँचा कर अपना फ़ायदा उठा ले। इससे यहाँ पर खुद गर्ज हो जाना और इनकार करना सीखें।
آپ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کسی کو بہت زیادہ فوراً سے انکار نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لوگوں کو انکار کرنا شروع کر دیں، جس سے لوگ بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ اب پاسبلٹیز نہیں ہے کہ آپ ان کی جو ہے نا وہ ہر بات کو مانیں. اچھے الفاظ میں انکار کرنا سیکھیں، بدتمیزی نہ کریں، کوئی ایسا جواز بنا دیں کہ ایسا فیل ہو کہ پاسبلٹیز ہی نہیں ہے کہ اب میری جو ہے نا وہ بات کو پورا کیا جا سکتا ہے اگلے بندے کی نظر میں نا. تو بچوں کی تربیت ماں باپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا. سو اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑے گا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ قریبی رشتے دار ہی ایسی حرکت میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ایسا نہیں کرتے، عجیب سے جو ہے نا وہ نکتہ چینی کرنی شروع کر دینی، ہمارے بچے تو بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے تو تنگ نہیں کرتے، تمہارے بچے ایسا کیوں کرتے ہیں. دیکھیں بچے تو بچے ہیں، انہوں نے تنگ بھی کرنا ہے، انہوں نے شرارتیں بھی کرنی ہیں، انہوں نے ضد بھی کرنی ہے، چیزیں بھی مانگنی ہے. سو کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کے بچوں کی انسلٹ کریں یا آپ کے بچوں کو برا بھلا کہیں یا ان کے اوپر انگلی اٹھائیں. تو اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ سیلفش ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.